फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको क्या बोलते हैं, चालकता मितीय या चालकता मूलक अनुमापन जिसको अपन कहते हैं, या जिसको कहते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, चालकता का अगर अपने मापन करेंगे ना, ठीक है, किसके द्वारा, कंडक्टोमीटर द्वारा, चालकता के मापन से भी हम क्या है, टाइट्रेशन को संपन्न करा सकते हैं या अनुमापन कर सकते हैं। टाइट्रेशन किसको कहते हैं, यानी कि ज्ञात विलयन की सहायता से हम अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टाइट्रेशन का सिद्धांत यह होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में आयनों की संख्या में परिवर्तन होगा। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, उसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा एवं आयनों की जो गतियां हैं वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है, तो जिसको अपने कंडक्टोमीटर की सहायता से आप माप सकते हैं। तो हम इसमें क्या है, उदाहरण लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अनुमापन का अध्ययन करेंगे। कौन है, दोनों ही प्रबल है। तो हमने क्या ले लिया, एक तो HCl ले लिया और एक क्या ले लिया, NaOH ले लिया। तो क्या करें, हम चालकता सेल के अंदर सबसे पहले HCl लेंगे, क्योंकि उसकी चालकता को माप लेंगे। क्योंकि HCl क्या होता है, आपका प्रबल अम्ल है। जब प्रबल अम्ल है तो ये पूर्ण रूप से क्या होगा, आपका आयनित हो जाएगा। आयनित होगा तो क्या बनेगा, H+ और Cl- बनेगा। ठीक है, तो इसकी चालकता बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रबल आपका अपघट्य है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें ब्यूरेट ले लेंगे। ब्यूरेट लेके इसमें क्या मिला देंगे, NaOH मिला देंगे। ब्यूरेट द्वारा हम क्या मिलाएंगे बेटा, इसमें NaOH मिलाएंगे। NaOH हमको पता है कि प्रबल अम्ल है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और उसका क्या होगा, H आयनों का जो प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, Na+ द्वारा। क्योंकि H आयनों का जो गति होती है वो आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है Na+ से, अतः चालकता क्या हो जाएगी, तेजी से कम होगी। ठीक है, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, अर्थात HCl जो है वो क्या हो जाएगा, पूर्णतः आपका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर NaOH के कुछ बूंदे और डालते हैं तो सिर्फ विलयन में सिर्फ क्या रहेगा, क्षार रहेगा, अर्थात उसमें OH आयनों की जो है सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण चालकता क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो यदि हम अपने ग्राफ खींचे किसके बीच में, चालकता और डाले गए क्षार के आयतन के बीच में अगर हमने ग्राफ खींचे तो इस तरह का जो हमको है एक ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें ग्राफ हो गया। ग्राफ किस किस के बीच में है, चालकता के बीच में और क्षार के आयतन के बीच के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, HCl लिया था। शुरू के अंदर मैंने क्या लिया बेटा, HCl लिया, जिसकी चालकता मापी, जो इसका मान बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका मान ज्यादा है। जैसे जैसे इसके अंदर हमने NaOH मिलाया तो क्या हुआ, NaOH मिलाने से क्या हुआ, इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई। उदासीनीकरण अभिक्रिया होने के कारण क्या हुआ, इसकी चालकता कम होती गई। जब चालकता कम होते होते यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, उदासीन हो गया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, बहिर्वेशन कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग कर दी। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, HCl पूर्णतः आपका क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। अब हमको पता है क्या, जब अपने इसके अंदर क्या डालते हैं, लास्ट के अंदर क्षार डालते हैं तो क्षार में क्या होता है, NaOH होता है। तो इसकी चालकता क्या होगी, क्योंकि NaOH क्या है, हमारा प्रबल क्षार है, अतः इसकी चालकता बहुत ज्यादा होगी। तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये HCl का हो गया। जैसे जब शुरू में इसकी बहुत ज्यादा थी, आपने मिलाया तो इसकी कम होती जाएगी, यहाँ पे ये पूर्णतः खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या मिलाया, NaOH मिलाया, क्योंकि ये प्रबल है तो इसकी चालकता बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो हमारा हो गया ग्राफ, कैसा, V शेप का आता है, जब दोनों क्या हो, आपके प्रबल हो। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, अगर दोनों क्या है, दुर्बल अम्ल हो एवं प्रबल क्षार के मध्य अनुमापन किया अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने किसका एग्जाम्पल ले लिया, CH3COOH और NaOH ले लिया। चूंकि CH3COOH क्या है, आपका एक वीक एसिड है। वीक एसिड है तो कम आयनित होगा। जब कम आयनित होगा तो आयनों की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। जब कम होगी तो चालकता भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब जब इसमें अपने प्रबल अम्ल मिला दें, ठीक है, प्रबल अम्ल क्या मिलाया, NaOH मिला दिया। मिलाने के कारण क्या बना, सोडियम एसीटेट बन गया। सोडियम एसीटेट क्या होता है, एसिटिक एसिड से थोड़ा प्रबल होता है, क्योंकि ये आपका क्या होता है बेटा, प्रबल होता है। ये जो बना है ये क्या होगा, प्रबल होगा। प्रबल होने के कारण इसकी चालकता थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या मिलाया, और NaOH मिला दिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया पूरी हो गई। ठीक है, उदासीनीकरण हो गई, तो उसके बाद अगर NaOH मिलाएंगे तो CH3COOH तो एसिटिक एसिड तो खत्म हो गया। तो उस विलयन में है क्या, NaOH है। जब NaOH है तो किसकी सांद्रता बढ़ गई, OH नेगेटिव की, क्योंकि ये आपका प्रबल है तो इसकी गतिशीलता ज्यादा होगी, अतः चालकता का मान भी क्या होगा, तेजी से बढ़ जाएगा। तो जो ग्राफ मिलेगा हमें वो किस तरह का मिलेगा, इस तरह का। तो ये चालकता का मान हो गया, ये डाले गए क्षार का आयतन हो गया। तो इसका दुर्बल था तो पहले कम था बेटा, इसका मान कम है चालकता का, है ना, एसिटिक अम्ल का ये है।
जब आपने इसके अंदर क्षार डाला तो इसकी चालकता धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। कब तक? जब तक वो पूर्णतः उदासीन नहीं होती। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसमें सोडियम एसीटेट का निर्माण हो रहा है। जब ये पूर्णतः आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये खत्म हो गया, फिर आपने थोड़ा सा और क्या डाला उसके अंदर, NaOH डाला। NaOH जो है वो क्या है, आपका प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार होने के कारण जिसकी चालकता बहुत ज्यादा है, ये देखो ये मान बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ये 0 है और इधर क्या हो रही है, ये इसका मान बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये चालकता है तो इसका मान बहुत ज्यादा होगा। तो पहले ये ऐसा आएगा फिर ऐसा ग्राफ आएगा, दोनों को मिला देंगे, बहिर्वेशन करेंगे और ये एक्स पॉइंट आ जाएगा, जिसको एंड पॉइंट या अंत बिंदु कहते हैं। तीसरा इसका केस हो सकता है क्या, कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार ले लें हम। क्या ले लें? प्रबल अम्ल ले ले और दुर्बल क्षार। अब जैसे HCl ले लिया और NH4OH ले लिया। क्योंकि HCl हमें पता है कि क्या है बेटा, प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है तो पूर्णतः आयनित होगा। जब पूर्णतः आयनित होगा तो आयनों की संख्या भी क्या होगी, इसमें बहुत ज्यादा होगी। जब आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो चालकता भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ग्राफ पहले ऊपर से शुरू होगा। अब इसमें हमने क्या मिलाया, दुर्बल क्षार मिला दिया। ठीक है, दुर्बल क्षार मिलाया। इसका मतलब H+ का जो प्रतिस्थापन है वो किससे हो रहा है, NH4 पॉजिटिव से हो रहा है। H+ जो था इसकी गति होती है ज्यादा, NH4+ की क्या होती है बेटा, गति होती है कम, अतः चालकता क्या होगी, कम आ जाएगी। तो ये अभिक्रिया लिख दी, HCl + NH4OH, तो NH4 बन जाएगा, NH4Cl बनेगा, जिसके अंदर NH4+ है और Cl है प्लस आपका वाटर का निर्माण हो जाएगा। तो अगर अपने इसका क्या देखें बेटा, ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसा आता है। ये HCl का था, इसकी चालकता बहुत ज्यादा थी, है ना। जब ज्यादा थी तो आपने इसके अंदर क्या मिलाया, NH4OH मिलाया। NH4OH ने आपका HCl को प्रतिस्थापित किया, जिससे उसकी चालकता कम होती गई कम होती गई कम होती गई। अब जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो विलयन में सिर्फ क्या होगा, NH4OH होगा। आपने और NH4OH डालते तो यही होगा, जो कि ये है क्या, ये वीक अम्ल है, अतः इसका आयनन बहुत कम होगा। जब बहुत कम होगा तो चालकता क्या रहती है, लगभग समान रहती है, बदलती नहीं है, क्योंकि उसका आयनन ही नहीं हो रहा। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, लगभग सीधी रेखा आ जाएगी। इन दोनों को बहिर्वेशन कर देंगे और ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को अपने क्या कहते हैं, एंड पॉइंट, या जिसको अपने एक्स कहते हैं। तो ये तो आपका ग्राफ हो गया। अब हम चौथा केस लेते हैं, जिसके अंदर ये आपका क्या हो, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों ही दुर्बल हो। क्या लिया हमने, एसिटिक एसिड लिया और NH4OH लिया है। चूंकि CH3COOH क्या है, आपका वीक अम्ल है, अतः इसका आयनन कम होगा तो चालकता भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन इसके अंदर वीक बेस डालें तो क्या बनता है बेटा, लवण बनेगा। कौन सा बनेगा, सोडियम अमोनियम एसीटेट बनेगा। यानी कि कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा, CH3COONH4 बन जाएगा। ये थोड़ा सा क्या होता है, एसिटिक अम्ल से थोड़ा प्रबल होता है। तो प्रबल होने के कारण इसकी चालकता थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि यह थोड़ा प्रबल होता है। उदासीनीकरण और विक्रिया हो गई, और इसमें क्या डाला, NH4OH डाला। चूंकि ये दुर्बल है, इसका आयनन नहीं होगा। जब आयनन नहीं होगा तो चालकता क्या रहेगी, लगभग स्थिर रहेगी। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा बेटा, ये चालकता, ये क्षार का आयतन हो गया, ये आपका दुर्बल था, दुर्बल में हमने NH4OH मिलाया तो चालकता थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट के बाद आपने NH4OH और मिलाया, चूंकि वो दुर्बल है, आयनन होगा नहीं, तो उसकी क्या रहेगी, लगभग स्थिर रहेगी। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अब एक लास्ट इसके अंदर है हमारा कौन सा बेटा, AgNO3 और KCl के मध्य अवक्षेपण का अनुमापन है। ठीक है, अवक्षेपण है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। चालकता सेल में हमने क्या लिया, AgNO3 लिया, उसमें KCl डाल दिया। तो Ag+ आयनों का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, K+ के द्वारा हो रहा है। लेकिन चालकता में बहुत परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Ag+ और K+ की जो गतिशीलता है वो लगभग बराबर होती है। ठीक है, लगभग बराबर होगी तो चालकता क्या रहेगी, लगभग कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। लेकिन एंड पॉइंट के बाद आपने क्या मिला रहे हो, KCl मिला रहे हो। तो KCl क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो ये पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित रहेगा। जब अपने आयनों में वियोजित रहेगा तो आयनों की गति भी ज्यादा होगी, आयनों की संख्या भी ज्यादा होगी। जब आयनों की गति और संख्या ज्यादा होगी तो चालकता भी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने इसको बता दिया, AgNO3 होगा, ये KCl होगा, KNO3 बना, AgCl बना। तो शुरू में क्या रहेगा, दोनों की चालकता बराबर है तो ये सीधी लाइन आ जाएगी। यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया। फिर ये क्या होगा, आपने फिर इसमें KCl डाला तो KCl डालने के कारण क्या होगा, इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस तरह का ये हमें ग्राफ मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा अनुमापन के बारे में।